अब जरा इस सवाल को देखें। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। देखिए यूजुअल मेथड तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरह से करूंगा, जो मैं देशी मेथड मैं बोलता हूं। तो चलिए हम करते हैं। ये तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही करता हूं। 800 रुपये का पहले साल में क्या होगा, देखिए 800 और नीचे लिखा है 40, क्या है कि 800 रुपये का 5% का ब्याज होता है, 40 रुपया जोड़ दिया तो 840 रुपया हो गया। और दूसरे साल क्या होगा, 840 रुपया तो मूलधन की तरह चला जाएगा। 800 रुपये का ब्याज होगा 5% करके 40 रुपया, और 40 रुपये का 5% का ब्याज होगा 2 रुपया। हमने जोड़ दिया तो 882 रुपया। तो बोलता है कि 882 रुपया कितने साल में होगा। मैं ऊपर के कॉलम में देखता हूं, ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल में ये 882 रुपया हो जाएगा। अब इस सवाल को देखें। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो रेगुलर प्रोसेस है उसको पहले मैंने बनाया है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1+r/100, और t चूंकि 2 साल स्क्वायर है। यहां से देखिए कितना लंबा चौड़ा होके ये मैथ बना हुआ है। और बेसिकली मैं इस पैटर्न को नहीं करता हूं, आपके ऊपर है। मैं जो देशी प्रथा करता हूं, देखिए वही कॉलम्स का गेम है, तो उसमें हमने किया हुआ है। पहले देखिए हमने 2000 रुपया लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर ऊपर देखिए 1 लिखा है मतलब ये फर्स्ट ईयर, 2 लिखा है मतलब ये सेकंड ईयर। अब बोलता है कि 2000 रुपये पर 10% का इंटरेस्ट आएगा, तो 2000 रुपये के ऊपर नीचे 200 लिख दिया, फिर जोड़ दिया 2200 रुपया। तो सेकंड ईयर में क्या होगा, यही 2200 रुपया जाएगा। अब 2200 रुपये के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कितना होगा, 220 रुपया। तो हमने जोड़ दिया तो हो गया 2420 रुपया। तो देखिए ये हमें क्या बोला था कि 2000 रुपया कब 2420 रुपया हो जाएगा। मेरे कॉलम गेम में बोलता है कि ये दूसरे साल में ये 2420 रुपया हो जाएगा। तो बस हमने आंसर निकाल दिया। अब इस सवाल को देखें। बोलता क्या है कि 250 रुपये की राशि में पहले वर्ष पे 4% और सेकेंड ईयर में 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो हमने यूजुअल मेथड भी दिया है और अपनी देशी मेथड जो है। देशी मेथड में क्या है कि 250 रुपये का पहले साल 4% बोला है, 250 का 4% कितना होता है, 10 रुपया होता है। तो हमने जोड़ दिया, 260 रुपया हो गया पहला साल। दूसरा साल क्या हुआ, 260 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा, 8% का इस बार ब्याज लगेगा। तो 260 पे अगर 8% का ब्याज लगता है तो 20 रुपया 80 पैसा होता है। तो हो गया 280 रुपया 80 पैसा। तो यही इसका रिजल्ट है। तो और ये ऑप्शन में भी है। तो देखिए ये कितना फास्ट हो जाता है। तो इसे हम जरूर इस विधि को अपनाइए। मेरा तो भैया ये विधि यही होगा। इस सवाल को देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए ये तो रेगुलर वे भी दिया हुआ है, वो मैंने दिया हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, एक नेचुरल वे में, स्मार्ट वे में करने की कोशिश करूंगा। देखिए शॉर्टकट और नेचुरल वे क्या है। शॉर्टकट में किसी फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है, और नेचुरल वे में कोई फॉर्मूला याद नहीं रहना करना पड़ता है। देखिए पहले दुगुनी बोला हुआ है, ठीक है ना, और फिर 8 गुना पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 8 को जो है 2 से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, 2 से दिया 4, 4 को फिर 2 से दिया 2। तो देखते हैं कि 2 कितनी बार है। तो 2 देखिए जब हम 3 बार है, तो हम 15 को सिंपली 3 से गुना कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 45 वर्ष। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, और इसको फिर आगे भी हम इस तरह के 2-3 सवाल को करेंगे जरूर इस बार, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। इस सवाल को देखें।
चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिस था, इंटरेस्ट रेट था वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, उसके लिए जो है एक अमाउंट लिया गया है जो 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़कर दुगुनी हो जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज दर, मतलब वही रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें भी वैसे मैंने रेगुलर वे में जो करते हैं उसको दिया हुआ है और हम करते हैं। हम क्या करेंगे, 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 4 गुनी कितनी होगी, तो हम 2 से वही 4 को फिर एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं 2 बार 2 है, तो मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 10 वर्ष को मेरे को 2 बार गुना कर देना होगा, तो क्या हो गया 20 वर्ष, तो आंसर हो गया 20 वर्ष। अब जरा इस सवाल को देखें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए रेगुलर मेथड तो दिया हुआ है जो बोला मैंने, लेकिन हम अपने को इसको भी हम थोड़ा नेचुरल और स्मार्ट वे में करते हैं। बहुत ही सिंपल एक चीज को याद रखते हैं, दैट इज क्या है कि देखिए 8 गुनी हो जाती है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब है घनमूल करूंगा मैं 8 का, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 अगर 8 है, 8 का घनमूल निकालेंगे क्या होगा, 2 बराबर होगा a प्लस 1 प्लस आर बाई 100। तो वहां से अगर मैं हटा देता हूं, r बाई 100 बराबर होगा 2 माइनस 1 बराबर 1, तो r बराबर होगा 100%, तो आंसर आ गया। इस सवाल को बहुत अच्छी तरह देखें, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, ये कुछ लंबा होता है, इसलिए हमने इस तरह के नेचुरल वे में शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस आर बाई 100 देखिए ये काफी नॉर्मल है, हमें याद रखने वाली चीज है, हमें याद रहता भी है, क्या है कि ये बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरली क्या होगा, अगर 3 साल की जगह 2 साल होता तो हम क्या करते, हम स्क्वायर रूट निकालते। यहां चूंकि 3 साल है, इसके लिए 8 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं या घनमूल निकाल रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो मतलब जितना वर्ष होगा उसी के हिसाब से हमको चलना होगा। अब इस सवाल को देखें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ध्यान रखें 3 टाइम्स हो जाता है, तदनुसार वो अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखिए हम सीधा सीधी क्या करते हैं, 3 से 9 को देते हैं, तो 3 तिहाई 9, तो कितनी बार 3 है, 2 बार आया, तो क्या करेंगे, उसको 2 को 3 वर्ष से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो मतलब है 6 साल में वो जो है अमाउंट जो है 9 गुनी हो जाएगी। इसे भी देख लें, बहुत ही आसान है, ये तो मुजबानी बन जाता है, कागज कलम की कहीं जरूरत ही नहीं होता। साथ साथ में मैंने देखिए रेगुलर वे का भी दिखाया कितना लंबा चौड़ा होता है, तो ये स्मार्ट वे है, इसे जरूर अपनाइए। इस सवाल को देखें, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इसकी कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, 6 मंथ्स में हो रहा है, इसको ध्यान देना है, और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है, तो वो राशि कितनी है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या है, हम दूसरे तरह से करते हैं। हम जानते हैं पहले भी इस मैथ को हमने किया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर क्या होता है। तो क्या है कि ब्याज मतलब 6%, चूंकि हाफ का लिया हुआ है, तो 6/100 गुना 6/100 इंटू पी मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, पहले इसको मैं एक्स में भी लिखा करता था, तो ये बराबर हो गया कितना बोला, 36 रुपया, तो पी बराबर होगा 10,000 रुपये। बहुत ही आसान है। ₹1,000 धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए पहला साल हमने पहले भी बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई अंतर नहीं होता। दूसरे साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्यों हो जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल का भी ब्याज मिलता है, लेकिन
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पहले साल के मूलधन के साथ ब्याज जुड़ जाता है, उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। वो कितना होता है? जैसे यहाँ 5% है तो हम क्या लिखेंगे? 5/100 गुने 5/100 गुने, यहाँ पे पी के जगह पे 1000 रुपया दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम पहली फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो बराबर काट कूट के होगा 2.5 रुपया। तो मतलब दूसरे साल में 5% के दर से 1000 रुपये पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा 2.5 रुपया। अब जरा इस सवाल को देखें, यदि 5000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाएं तो 1.5 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक मतलब ईयरली एंड हाफ ईयरली आधार पर ब्याज की गणना करने पर उसका अंतर कितना होगा। कहने का मतलब है 5000 रुपया 1.5 साल के लिए दिया गया है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एक वक्त अगर आप एनुअली करते हैं और दूसरी जगह पे अगर हाफ ईयरली करते हैं तो अंतर क्या होगा। तो देखिए हम तो अपना अपना जो है वही देशी नियम है। चलिए 5000 रुपया पहला साल 4% करेगा लगेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 200। तो 5000 और 200 मिलके हो गया 5200। अब दूसरा साल का क्या 6 महीने तक कैलकुलेशन होगा, तो 4% की जगह हमें 2% लेना होगा। तो 5000 पे 2% कितना होगा? 100 रुपया, और 200 रुपये पे 2% कितना होगा? 4 रुपया। तो हो गया 5304। ये जब हमने कैलकुलेशन कब किया? जब हमने एनुअल कैलकुलेशन किया, वार्षिक ब्याज दर। अब बोलते हैं 6 माह का वार्षिक ब्याज दर है, तो 1.5 साल में देखिएगा 3 बार 6 महीने आएंगे, हर 6 महीने पर उसको ब्याज मिलेगा, लेकिन 4% की जगह पे 2% मिलेगा, आधा हो जाएगा। तो पहला साल देखिए पहला 6 महीना 5000 का 2% 100 रुपया मिला, तो दूसरे 6 महीने में वो मूलधन उसका कितना हो गया? 5100। 5100 पे 2% करके कितना मिलेगा? 5000 पे 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपये के ऊपर 2 रुपया मिलेगा, तो हो गया एक साल का अंतर में अंत में हो गया 5202। अब 18वां महीना में फिर नेक्स्ट 6 महीना में 5202, 5000 पे 100 रुपया, 200 पे 2% करके 4 रुपया, और 2 रुपये का 2% मतलब 4 पैसा, तो कितना हुआ? 5306 रुपया 4 पैसा। अब 5306 रुपया 4 पैसे से 5304 रुपया घटा दिया तो हो गया 2 रुपया 4 पैसा। तो यही अपना आंसर हो गया।